उसको सीधा सीधा पहले ही ट्वीट कर देना चाहिए था। अगर आपके अंदर थोड़ा सा दोस्ती यारी ये बोलते हैं ना कि भाईचारा में मनाना था आपको, वो इसके लिए नहीं किया क्योंकि उसको शायद पैसा नहीं पहुंचा होगा। ये कलाकार लोग हैं, हर ट्वीट का पैसा लेते हैं। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। दोस्तों बात करते हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। सोनू सूद जब से समर्थन किया है तब से सोनू सूद ट्रोल होते ही जा रहे हैं। इस बार विनय दुबे ने साफ साफ कहा कि सोनू सूद को पैसा मिला तभी मनीष कश्यप के लिए समर्थन जताए है वो विनय दुबे जी से है, क्योंकि इनका जो इन्होंने नया नाम दिया था, एक ने नाम दिया था चड्डी शाह पत्रकार और दूसरे ने नाम दिया बवासीर ऑफ बिहार। उसने जो कारनामे किए थे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज भी उनके समर्थन में खड़े हैं और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर उनके समर्थन में आ गया है। कौन है बॉलीवुड का बड़ा एक्टर? सोनू सूद बॉलीवुड का बड़ा एक्टर है जी। 4 पिक्चरें नहीं चलती उसकी, वो लोगों से डोनेशन लेके काम कर रहा है, सब करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से बड़ा मत बताइए ना। इतना ही कामयाब बड़ा होता तो उसके घरों के बाहर लोग चुटपैया नहीं जाते हैं, ज़रूरतमंद जाते हैं जिनको उम्मीद होता है कि सोनू सूद हमको कुछ मदद करेगा। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे भौकाल टाइट करने से कोई मसीहा नहीं बन जाता ना। ये इतना खुलेआम समर्थन कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, क्या महात्मा गांधी की हत्या को जश्न मनाने का आप समर्थन करते हैं? इतने बड़े कलाकार करेगा ये आदमी? इसके पिछवाड़े दम है लिख दे कि मैं मनीष कश्यप के कृत्यों का समर्थन करता हूँ। उसने एक दोस्ती निभाने के लिए, या एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वह कलाकार आदमी है। 1 महीना होने आया धीरे धीरे गिरफ्तार करके। इतने दिन सोया हुआ था सोनू सूद, उसको सीधा सीधा पहले ही ट्वीट कर देना चाहिए था। अगर आपके अंदर थोड़ा सा दोस्ती यारी ये बोलते हैं ना कि भाईचारा में मनाना था आपको, वो इसके लिए नहीं किया क्योंकि उसको शायद पैसा नहीं पहुंचा होगा। ये कलाकार लोग हैं, हर ट्वीट का पैसा लेते हैं। वो पैसा पहुंचा, यहाँ टन से ट्वीट हुई। कल को अगर आपको उनके अपने बच्चे की शादी में या किसी के यहाँ पे नचवाना होगा, टन से उनके अकाउंट में पैसा भेजिए, वो घाघरा उठा के नाचेगा। मुजरा करवा लीजिए आप इससे पैसे देके। आप एक कलाकार को ऐसे बोलेंगे? भाई कलाकार है, पैसा लेगा, डांस करेगा, मैं डांस करवाना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है? लेकिन वो तो कई सारे जो है देश के गरीब जनता की मदद भी करते नजर आए हैं। उनका दिल से धन्यवाद है, स्वागत है। आप गलत काम करोगे पिछवाड़े लात भी पड़ेगी। आप जनता का सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अधिकार नहीं दे दिया गया कि आप महात्मा गांधी के हत्यारे का जश्न मनाने वाले का साथ देंगे और पूरा देश आपको जय जयकार करेगा। हो जाती है, कुछ लोगों से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। कबूल किया क्या उसने कि मुझसे गलती हो गई, मनीष कश्यप के उस पर ट्वीट नहीं किया ना? जब कश्यप का वाला ट्वीट डिलीट कर देगा या उससे माफी मांग लेगा तो देश उसे क्षमा भी कर देगा। वो तो मैंने देखा था, कोबरा पोस्ट का एक वीडियो आया था जिसमें 2 करोड़ रुपया मांग रहा था एक ट्वीट करने का, मुझे दे दीजिए, हफ्ते में 8 बार करूंगा, फिर महीने का इतना हो जाएगा, ये हम टर्न कर देंगे। वो तो व्यापारी आदमी है, कलाकार है, फीस दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। आपने कभी देखा कि सोनू सूद जो है देश के और जो बड़े पत्रकार हैं और जो समाज सेविक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, दलित चिंतक रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के ऊपर भी यूएपीएनए से जैसे कार्रवाई की गई, सिद्दीक कपन के ऊपर कार्रवाई गई। सोनू सूद उनके मामले में आवाज़ क्यों नहीं उठाए? पैसा नहीं दिया होगा, सीधा सीधा हिसाब है भाई। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि सोनू सूद जो है अगर उनको पैसा दिया जाएगा तभी वो मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहा है? एकदम करेंगे, मैं गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूँ। नहीं किया है तो बोल दे आके कि हमने बिना पैसे का ट्वीट किया है। मैं महात्मा गांधी के, उनको बोलिए ना सोनू सूद को कि महात्मा गांधी के हत्या का वो समर्थन करते हैं, लिख दे। नहीं कर सकते ना। तो जब सोनू सूद कह रहा है न्याय और कानून के ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ मनीष कश्यप का कह रहा है कि सारा कार्य उसका जो है देश हित में है, तो इसी को मैं कहता हूं दोगला चरित्र का व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप सीधे बिहारियों को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है, हिंदू और मुसलमान। एग्जाम्पल के तौर पे आज भी जाइए, सच तक न्यूज पे पड़ा हुआ है, गाय लेके एक ऑटो में आदमी जा रहा है, उसको यह डंडा से डायरेक्ट मारने को ऐसे धीरा रहा है, भोजपुरी में धीराना बोलते हैं, धीरा रहा है। मतलब कानून अपने हाथ में वहां पे लिया। यह झारखंड गया तो आदिवासी मुसलमानों में दंगा करवाने का प्रयास किया। यह अंकिता और शाहरुख वाले मामले में इतना ज्यादा तुल दिया कि यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कोई लड़का जो है लड़की के साथ बलात्कार किया तो लोग जो है जेल का ताला तोड़ के उसको निकाल के कत्लेआम कर दिए। उसी तरह से शाहरुख के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे मुसलमान कम्युनिटी को जिहादी, आतंकवादी और रेपिस्ट बताने का इसने प्रयास किया। प्रयागराज में एक जगह है सैदाबाद में जाके वहां शाही इमाम को बहुत बेइज्जत किया, और शहीद होती हुई मस्जिद के पास जाके पहले कहा कि मैं आवाज उठाऊंगा आप लोगों के पक्ष में, और वीडियो बनाते समय उन सबको अपने भाषा में रेलने लगा। तो कहीं ना कहीं इसके जितने भी कार्य हैं वह देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान के हैं। मैं गया था बेतिया, इसके सगे दोस्तों से मिला। इसके सगे दोस्त कह रहे हैं कि मुसलमानों को देखते ही उसके शरीर में कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, और इसके वजह से मुसलमानों के खिलाफ जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि मानसिक रूप से उसका संतुलन जो है सही नहीं है? नहीं, मानसिक रूप से संतुलन उसका तभी बिगड़ता है जब वह सामने मुसलमानों को देखता है। यह बेतिया के उसके कई सगे दोस्त हमको बताए हैं। यार एक बात बताइए, क्या है ऐसा? मुसलमानों ने कुछ उसका लिया हुआ है क्या? अब मुसलमानों ने, आप जो कह रहे हैं कि कुछ गलत किया है उसके साथ, तो यार उसके साथ कहीं मुसलमानों ने बलात्कार तो नहीं किया है कि देखते ही उसको एकदम मुसलमानों से चिढ़ होने लगती है? क्योंकि देखिए, आपने अगर किसी का कुछ बिगाड़ा हो, चाहे कुछ मारा हो, तभी तो उसको देख के तकलीफ होगी। हम लोग को देखिए पूरा हिंदुस्तान हम लोग देख के मुस्कुराते हैं, ऐसी क्या चिढ़ है उसको?
एक और हमको लगता है कि एक ट्वीट करके ये पूछना चाहिए तमिलनाडु पुलिस को कि भैया पूछिए मनीष कश्यप की कि तुम्हारा उसने मुसलमानों ने बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बनी तब से गोरक्षकों ने कई मुस्लिम को मौत के घाट उतार दिया है तो कुछ मुसलमानों को जिंदा जला दिया है। इसके बावजूद भी एक भी गोरक्षक का इनकाउंटर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ यूपी की सरकार मजहब देखकर इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर का तस्वीर आप देखी होगी तो इन पर अली शरब ने कह रही है कि पुलिस से मुठभेड़ हुआ। आतिक अहमद के बेटे असद अहमद व गुलाम मोहम्मद के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन एक भी गोली पुलिस को नहीं लगी। पुलिस अपने बचाव यानी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे असद अहमद व गुलाम मोहम्मद तड़प तड़प कर मर गए। इतना तड़पने के बावजूद दोनों के हाथ से बंदूक नहीं निकल गया। वही दूसरी ट्वीट में लिखा, बाइक एक सवार दो दोनों अपने अपने हाथ से अत्याधुनिक हथियार से पुलिस पर चला रहे थे, फिर भी कोई पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। और हाँ, बाइक कैसे चल रही थी। तो दोस्तों, जाहिर से बात है योगी सरकार माफिया के नाम से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रही है, आइए देखते हैं। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? इसके साथ साथ असद अहमद का इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर कहा है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। इसके साथ साथ खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में मुस्लिम को आर्थिक बहिष्कार करने की शपथ लिया जा रहा है। वो लोग कह रही है कि कोई भी हिंदू किसी भी गैर हिंदू के दुकान से किसी तरह की सामान नहीं खरीदेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई। देखिए आप वो वीडियो क्लिप। मुकेश चांडक, आप अपने नाम लेंगे सभी। आज यह संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे, चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो। मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने की एक निवेदन और है। अभी तो हमने प्रतिज्ञा तो कर ली है, अब एक निवेदन और है। हम हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ, ओम, इन सभी का लाल कलर के सिंदूर से, केसरिया कलर के सिंदूर से बनाएं। और ये ऐसी जगह पर बनी हुई होनी चाहिए कि यदि कोई भी ग्राहक आए तो उसे दिखना चाहिए, ताकि वो आसानी से पहचान सके। तो दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।